Премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из... मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। से मुलाकात होती है नहीं होती। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उनकी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे पीएम मोदी रशिया, और वहां पर और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के हैं। जय हिंद दोस्तों, आज से ब्रिक्स सम्मेलन स्टार्ट हो चुका है और नरेंद्र मोदी कजान पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और पुतिन से जिस तरह से वो गले मिल रहे थे, इस तरह से गले मिल रहे थे जैसे सालों से बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए रशिया और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। मुलाकात होती है नहीं होती। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उनकी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे पीएम मोदी रशिया, और वहां पर उससे पहले फिर आपको पता है यूक्रेन और कहां कहां वो गए थे। उसके बाद फिर जब रशिया गए तो वहां पर उनके सामने उन्होंने जाकर बहुत सारी चीजें भी रखी, तो उसका आप समझ लें कि एक अपडेट भी होगा। दोनों बैठकर पहले वाली मीटिंग्स पर भी बात करेंगे, क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर मैं समझती हूँ कि सभी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है जो कंट्रीज ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है ना, ओरिजिनली कंसिस्टिंग जो कंट्रीज हैं उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी जो है वो ज्वाइन उसने किया था 2010 में, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये भी बात याद रखिएगा कि जो कुछ और कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं, द ग्रुपिंग हैज नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट पहले ही रशिया पहुंच चुके हैं। उनका तो दौरा हुआ है रशिया का, और प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सब वो वहां पर दिखाया है, उनको बड़े विजिट्स करवाए हैं। ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट था। तो यूएई का ब्रिक्स में शामिल होना बड़ा अहम रहता है। चाइना का चाइना कह रही हूँ, जो टर्की है उसका ब्रिक्स में शामिल होना कितना इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए और दवान के लिए, ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा अभी कुछ और एंगल्स हैं उसके ऊपर हम बात किए लेते हैं। तो सॉल्व होने वाला है ही नहीं। अगर चाइना इंडिया के साथ दोस्ती जैसे कर रहा है और अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, इंडिया दुनिया की बड़ी मार्केट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, और जो वर्ल्ड ग्राफ बताते हैं कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है, अमेरिका की ग्रोथ माइनस हो रही है। अगर चाइना और इंडिया दोस्त बेहतरीन बन जाते हैं तो सर पाकिस्तान का क्या होगा? हाँ, और इसी वजह से तो हम अगर पीछे जाए कोल्ड वॉर में, जिस तरीके से रशिया और अमेरिका की वार थी, हमें क्यों वैल्यू मिली थी? हम अमेरिका की पपेट बने हुए थे, रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमें वैल्यू मिल रहे थे। वो अमेरिका कहते थे कि ये हमारे पार्टनर्स है। अभी हमें क्यों चाइना की तरफ से वैल्यू मिल रही है? उसकी एक वजह ये है, इस तरह नहीं करें कि सारा यही है कि उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट है हमारे रीजन्स में। अल्लाह ने हमें ऐसी जोग्राफिया दी है कि उनको काफी इंटरेस्ट है हमारी जोग्राफिया में। इंटरेस्ट है, ठीक है, सीपैक सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उनका और इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करे। और आपने ये बात की कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह नहीं चलते। चाइना ने भी अपनी कुछ बातें मनवाई होगी, बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें चली हैं, रशिया ने दोस्ती बड़ी कराई है। अगर ये हो जाती है सर तो फिर चाइना तो इंडिया के साथ बैठ जाए, हमारी ना इंडिया से बन रही है, ना अफगानिस्तान से बन रही है, ना ईरान से बन। एक ही इकलौता सा सो कॉल्ड नाम का जो था हमारा दोस्त था, अगर वो भी इंडिया का दोस्त बन गया जिगरी, तो हम किधर जाएंगे? सबसे पहले दे विल बी अ ग्रेट पावर फॉर द वेस्ट एज वेल, फॉर आवर कंट्री एज वेल। ओके, बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे वो। हाँ। बनना वो किसके लिए चाह रहे हैं? अमेरिका और रशिया के लिए।
आई डोंट थिंक कि उन्हें हमसे इतना कोई मकसद नजर आता है। चाइना को हमसे कोई मकसद नजर नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। ठीक हो गया। India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहा है, and ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें, अच्छा ये जो मिडल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडल पावर जो है, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, साउथ अफ्रीका में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, पाकिस्तान को भी मिडल पावर कई लेंस से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। ठीक है जी, खैर एनी हाउ ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है। अब इंडिया और चाइना और रशिया जो चाहते हैं, ठीक है जी, आपको पता है ये जो कजान है दैट इज 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, मतलब कजान भी उतना ही डेवलप्ड है जितना मॉस्को। ये होती है डेवलपमेंट का सिंबल। ये नहीं है कि जी लाहौर इस्लामाबाद कराची को थोड़ा ठीक कर लिया, लाहौर इस्लामाबाद तो नहीं, लाहौर कराची तो नहीं, इस कराची से लाहौर कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद जाहिर बात है उनसे भी अच्छा है, और बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये होती है डेवलपमेंट, जो रशिया की डेवलपमेंट। इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके, वो हमारी तरह नहीं है कि। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट करने नहीं गए हैं। ब्रिक्स का तो होता रहेगा, जो भी कार्यक्रम है ब्रिक्स में लगातार वो अपग्रेड होते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने से पहले भी एक बार रशिया आए हुए थे, और अभी नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मीटिंग होनी है। दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से बनाया जाए। रशिया और चाइना चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत उनका साथ दे। जिस तरह से लगातार वेस्ट को धकेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की एक धमक आ गई है। और ब्रिक्स के इस सम्मेलन से वेस्ट काफी परेशान दिख रहा है, क्योंकि जिस गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी पुतिन से मिल रहे हैं, दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है, और ब्रिक्स में क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं ये भी वो देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा। और वहीं रशिया यूक्रेन वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल, गाजा, हिजबुल्ला, हमास, ईरान, ये क्लैशेस चल रहे हैं। चाइना नहीं चाहता कि ये युद्ध बंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका कोशिश कर रहा है भारत के थ्रू, या भारत भी चाहता है कि ये युद्ध बंद हो। तो कहीं ना कहीं ये शांति की बात जरूर होगी, और रशिया को भी भारत मनाने की कोशिश करेगा। भारत के द्वारा कई बार कहा गया है कि अगर आप दुनिया में अमन लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी इससे पहले रशिया गए तो यूक्रेन में भी ये डिस्कशन हुआ, लेकिन यूक्रेन को उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि यूक्रेन ने काफी जगह घेर ली है रशिया की, और रशिया को फर्क नहीं पड़ता इस तरह की कितनी जमीन उनके पास पड़ी है, लेकिन काफी समय से ये युद्ध चल रहा है, तो दुनिया में ये काफी एक गलत स्थिति बनी हुई है। इस चीज को भी नेग्लेक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी की रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें
हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।